हम दोनों भी इन्हीं की बेटियां ना। मैंने तो सुना था कि छोटी वाली औलाद सबसे ज्यादा चहीती होती है। तो लाडली के है ना जिसकी सॉरी की जरूरत। कड़वाहट की वजह से पता नहीं कहां से आ गई है मेरे बच्चों का हक खाने के लिए। मैं वो सब करती गई जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तुमने समझाया उसे? हाँ, मैं उसे समझाने वाली। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे समझाने से हमारा रिश्ता कायम रहेगा? दोस्तों ड्रामा सीरियल जुड़वा के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। जैसा कि आप सबको पता है कि सरमन ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन दोस्तों अभी तक ज़ारा उसे धोखे में रख रही है, जिस तरह उसे पहले धोखे में रखती थी। हालांकि दोस्तों वो तो उसे दोस्त मानती है, लेकिन सरमन ऐसा नहीं चाहता। सरमन उसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन ज़ारा अभी भी उसे टाइम पास की निगाह से देख रही है और अपना काम निकालवाने के लिए वो उसे इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ये सब सरमन को पता नहीं है। अगले सीन में दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा कि सारा बेचारी बहुत परेशान होगी कि कहीं आदिल उससे दूर ना चला जाए, क्योंकि वो सब जो देख के आई है कि ज़ारा और आदिल इतने घुल मिल गए हैं कि कहीं आदिल मुझे भूल न जाए। लेकिन दोस्तों आदिल सारा से ही मोहब्बत करता है। आखिर में जाकर सारा से ही अपने प्यार का इजहार करेगा, क्योंकि वो ज़ारा को तो कुछ समझता ही नहीं है। वो सारा से मोहब्बत करता है, लेकिन सारा बेचारी डरी हुई है कि कहीं आदिल मुझसे दूर ना हो जाए। अगली सीन में दोस्तों वो ज़ारा को फ़ोन करने की कोशिश करती है और कहती है कि अब मैं वापस आना चाहती हूँ, लेकिन ज़ारा उसे रोक लेती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों रक्षी भी बहुत परेशान होगी अपने शोहर की वजह से, क्योंकि उसके शोहर ने हिस्सा मांग लिया है और कहता है कि अपने बाप से प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगो। लेकिन अब वो क्या करे, अपनी वालदा से तो बात कर ली है, लेकिन जब वो अपने बाबा से बात करेगी तो दोस्तों उसका बाबा बहुत गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब करने की, तुम्हारी अभी भी तो शादी हुई है, दे दूंगा तुम्हारा हिस्सा, और तुमने कौन सा मेरी लाज रखी है जो तुम इतने हक से अपना हिस्सा मांगने आई हो। तुमने खुद अपनी मर्जी से शादी की है और तुम्हारी पसंद थी मुनव्वर, बहुत मुश्किल से तुम्हारी शादी हुई है, अब तुम हिस्सा मांगने आ गई हो। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त पर, उसके बाद तुम्हारा इस घर से कोई रास्ता नहीं होगा। दोस्तों ये सारी चीजें सुनकर रक्षी और उसकी वालदा हैरान रह जाती है कि मामू से ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन दोस्तों वहां ज़ारा भी खड़ी होगी और ज़ारा कुछ कहे उससे पहले ही मज़र उन दोनों को सुना देता है और वो रक्षी तो वहां से चली जाती है और मुनव्वर को साफ इनकार कर देगी कि मामू ने मुझे कोई हिस्सा नहीं दिया, ऊपर से मुझ पर गुस्सा कर रहे थे। दोस्तों मुनव्वर भी हैरान रह जाएगा कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसने रक्षी से शादी इसी वजह से की थी ताकि रक्षी की सारी प्रॉपर्टी मेरे कब्जे में आ जाए। अब वो जब प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तो वो रक्षी से लड़ने की कोशिश करेगा और उसे छोड़ने की धमकियां देगा।